हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है। जो भी लोग एनटीपीसी ग्रुप डी का पेपर देने जा रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, उसमें एचसीएफ एलसीएम जरूर पूछा जाएगा। और एचसीएफ एलसीएम करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, आपने पहले भी ये पढ़ रखा होगा और आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एचसीएफ एलसीएम करते भी होंगे। लेकिन आज जो मैं तरीका आपको बताने वाले हूँ, ये तरीका जो है बिना पेन और पेपर के है। आप इस तरीके से अपना समय बचाते हुए बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो उम्मीद है आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो बच्चे पहले से तैयारी कर चुके हैं उनको भी बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, और जो बच्चे अभी अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज की क्लास बहुत खास हो जाएगी, क्योंकि उनको एकदम से ऐसी चीज़ सीखने को मिलेगी जिससे वो अपनी स्पीड भी बढ़ा पाएंगे और क्वेश्चन को देखते ही सोल्व भी कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बेहद खास वीडियो है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है 36, 72 और 144 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए, लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है? एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो 36, 72 और 144 से पूरी की पूरी कट जाए। ठीक है जी, हमें 36, 72 और 144 का एलसीएम निकालना है। तो जो भी एलसीएम आएगा वो 36, 72 और 144 से पूरा का पूरा कटना चाहिए। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि इनमें से ऐसी छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 36 से भी कट जाए, 72 से भी कट जाए और 144 से भी कट जाए। देखिए, अगर कोई संख्या 144 से कटेगी तो सीधी सी बात है वो संख्या 100 या तो 144 होनी चाहिए या 144 से बड़ी होनी चाहिए। अब आपको मैं ऑप्शन लेता हूं, सबसे छोटा ऑप्शन कितना है? 108। अब मुझे बताइए, क्या इस 144 से ये 108 कट जाएगा क्या? आप कहोगे नहीं जी, 144 से छोटा है, 108 नहीं कटेगा। तो यानी कि ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। उसी तरीके से 110 की बात करूं मैं, क्या 144 से 110 कट जाएगा क्या? आप कहोगे नहीं कटेगा क्योंकि छोटा है। तो आंसर हो जाएगा ये भी गलत। तो इससे बड़ी संख्या कौन सी बची? 144। आप कहोगे 144 से 144 कट जाएगा, ये आंसर हो सकता है। फिर ये 144 72 से भी कटना चाहिए और 36 से भी कटना चाहिए। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं। देखिए, 72 में 2 की गुना अगर कर दें, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144 आ जाता है। इसका मतलब है 72 से 144 कट जाएगा 2 बार। ठीक है, इसी तरीके से 36 में अगर 4 की गुना कर दें, 6 चौक 24, हाथ से लगे 2, 4 तिया 12, 2 14, तो इसका मतलब है 36 से भी ये संख्या कट जाएगी। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है तरीका आपको बढ़िया और शानदार लगा हुआ। इसी तरीके से पूरी की पूरी क्लास में लेके चलूंगा। मैं उन बच्चों के लिए 2 तरीके और बता दूंगा करने के, ताकि वे आसानी से कर पाएं। अगर जिन बच्चों को ये तरीका समझ में नहीं आया है, एक बार और समझा देता हूं मैं कैसे क्वेश्चन करना है। देखिए, जिस जिस भी चीज का आप एलसीएम निकाल रहे हो, जिन भी संख्याओं का आप एलसीएम निकाल रहे हो, तो जो एलसीएम आएगा वो उन संख्याओं से पूरा का पूरा कटना चाहिए, क्योंकि उनका एलसीएम निकाला है आपने। तो उन संख्याओं से पूरा का पूरा कटना चाहिए। तो मैंने देखा 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढते हैं जो 36, 72 और 144 से पूरी की पूरी कट जाए। तो मैंने देखा सबसे पहले सबसे छोटी संख्या है 108। अगर मैं 108 को 144 से भाग दूं तो 144 से 108 नहीं कटता। ठीक है, फिर 144 से 110 को भाग करके देखा तो 144 से 110 भी नहीं कटा। फिर मैंने देखा 144 से 144 तो कट जाएगा, बिल्कुल। तो बस अब ये चेक करना है, क्या 72 से भी 144 कट जाएगा और 36 से भी 144 कट जाएगा क्या? मैंने कैसे चेक किया कि 72 में मैं किस संख्या की गुना करूं बाद में 4 आ जाए। तो मैंने देखा 2 की गुना करके देख लेता हूं, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144 आ गया। इसका मतलब है 72 से 144 कितनी बार कट जाएगा? पूरा 2 बार कट जाएगा। फिर मैंने ऐसे ही देखा 36 में किस संख्या की गुना करूं कि बाद में 4 आए। तो 6 चौक 24, बाद में 4 आता है, तो मैंने 4 की गुना करके एक बार चेक कर लिया। तो 6 चौक 24, हासिल लगे 2, 4 दिया 12 और 2 14। तो 36 से भी 144 कितनी बार कट गया? 4 बार। तो 144 वो छोटी से छोटी संख्या है जो 36 से भी कट गई, 72 से भी कट गई और 144 से भी कट गई। तो इसका मतलब है इस संख्या का जो एलसीएम है वो कितना माना जाएगा? 144 माना जाएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जब भी एलसीएम की हम बात करते हैं तो एलसीएम की बात करते हैं तो जो संख्याएं दे रखी हैं, सबसे पहले उनमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसे ही चेक करके देख लो। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, उनमें से जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो खुद एलसीएम हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पहले आप बेसिक से कैसे करते थे उन बच्चों को बता देता हूं, जो बच्चे अभी नए हैं उनको भी एक तरीका समझा देता हूं मैं। देखिए, पहले कुछ ऐसे तरीके प्रयोग करते थे कि 36, 72 और 144 का अगर एलसीएम निकालना है तो इस तरीके का इस्तेमाल करते थे। 2 से भाग देंगे कितने बार? 18 बार। ये 36 बार, ये 72 बार।
फिर 2 से इसको भाग देंगे, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और ये 36 बार कटेगा। इसी तरीके से जब तक 2 से कटेगा काटते रहेंगे, ठीक है। अभी एक बार और कटेगा 2 से, 2 9 18। अब देखिए या तो आप डायरेक्ट 9 से काट लो या 3 से, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर एक बार और 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है जी। अब इन सब की आपस में गुना कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुना 3 तिया 9, तो 16 निमा कितना हो जाएगा 144। तो इस तरीके से भी आप एलसीएम जो है वो संख्याओं का निकाल सकते हैं। ये हो गया पहला मेथड जो मैं ना बिल्कुल बेसिक से होना चाहिए। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरा मेथड जिससे मैं ज़्यादातर क्वेश्चन करवाता था पहले भी और अभी भी हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस मेथड में हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, गुणनखंड करते हैं। यह है गुणनखंड मेथड। तो 9 चौक 36 हो जाता है और ये हो जाएगा 9 अठे 72 और ये हो जाएगा 16 निम्मा 144 होता है, यानी कि 9 गुना 16, ठीक है। तो आप ये देखिए, आप इसे क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 3 की घात 2, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4। यानी कि अभाज्य संख्याओं में तोड़ लो, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या यानी कि 2 3 5 7 इन संख्याओं में तोड़ लो जितना भी तोड़ा जा सके। तो इनमें देखते हैं सबसे पहले 2 की बड़ी से बड़ी पावर कितनी है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4। सबसे बड़ी घात लेनी है तो 2 की घात 4 ले लेंगे। 3 की घात यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 3 की घात 2 ही ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, 16 निमा कितना हो जाएगा 144। तो इस तरीके से भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। आप चाहे इस तरीके से करते हो चाहे इस तरीके से करते हो, दोनों तरीके में आपको समय लगता है। लेकिन ये जो तरीका मैंने आपको बताया तीसरा मेथड, ये आप बिना पेन के कर सकते हैं। ऑप्शन देखें, फटाफट देखें कौन सा ऑप्शन कट रहा है, आंसर लगाएं, आगे बढ़े, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो उम्मीद है ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस तरीके के लिए एक लाइक जरूर करके जाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले क्वेश्चन की बात करूं, किन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांक x और x+1 का लघुत्तम समापवर्तय ज्ञात कीजिए। देखिए दो धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं और इनका क्या पूछा है, एलसीएम। तो सीधा सा इनकी गुना कर दो, x गुना x+1, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं जब दो धनात्मक पूर्णांकों की एलसीएम की बात की जाए। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, दो अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं। अभाज्य संख्याएं में होती हैं जो या तो एक से कटती हैं या खुद से कटती हैं, ठीक है जी, और किसी तीसरी संख्या से नहीं कटती। संख्याएं हैं एक्स और वाई, और इसमें क्या लिख रखा है, एक्स जो है वो बड़ा है किससे, वाई से, का लघुत्तम समापवर्तक 119 है, ठीक है जी। तो 3x माइनस 3y माइनस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है, देखिए क्या, दो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही उनका एलसीएम होता है, ठीक है। तो अगर मैं निकाल दूं तो x गुना y बराबर कितना होना चाहिए, 119 होना चाहिए। इनका जो गुणनफल है वही क्या है, एलसीएम है। एक्स वाई बराबर कितना हो गया, 119 हो गया। अब 119 के ऐसे टुकड़े करो कि दो संख्याएं आए, दो टुकड़े हों और दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए, अभाज्य। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी क्या, 17 सत्ते 119, आपने पढ़ा होगा 17 सत्ते 119। तो 17 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या, और 7 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अगर आप और कैसे चेक कर सकते थे, आप कहोगे जी हमें तो पढ़े याद नहीं। सबसे पहले तो आप 20 तक के पढ़े बिल्कुल रट लें। अगर आपके 20 तक के पढ़े भी याद नहीं है तो आप कैलकुलेशन में फंसने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आप ये देखेंगे सबसे पहले, दूसरा कैसे चेक कर सकते हैं कि संख्या 2 से नहीं कटेगी। 2 से वो संख्या कटती है जिसके बाद का अंक 2 से कट जाए, तो 9 2 से कटता नहीं है। 3 से वो संख्या कटती है जिसके अंकों का जोड़ 3 से कट जाए, 3 9 के बाद ये क्या है, 10 11, इसके अंकों का जोड़ कितना है, 11, 11 3 से नहीं कटता, तो ये पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। 4 से वो संख्या कटती है जिसके बाद के दो अंक 4 से कट जाएं, तो इसके भी नहीं कटेंगे, तो 4 से भी नहीं कटेगी। 5 से वो संख्या कटती है जिसके बाद में 0 हो या 5 हो, तो ये संख्या 5 से भी नहीं कटेगी। 6 से कट नहीं सकती क्योंकि 6 एक अभाज्य संख्या तो होती नहीं। जो संख्या 2 से नहीं कटी, 3 से नहीं कटी, तो वो संख्या 6 से भी नहीं कटेगी। 7 से काट के देखता हूँ, 7 एकम 7, कितना बचा, 4, 7 7 49, 7 से कितनी बार कट गया है, 17 बार। इसका मतलब एक तो इसका गुणनखंड हो गया 7 और एक हो गया 17। तो ये दो संख्याएं होगी, इनमें से कौन सा x लूं कौन सा y लूं, तो उसने कहा है कि x जो है वो बड़ा है y से, तो इसका मतलब ये संख्या x होगी और ये संख्या क्या होगी, y। हमसे पूछा है कि 3y माइनस एक्स का मान ज्ञात करो, तो 3 गुना y का मान कितना है 7 और x का मान कितना है 17। तो 7 या 21, 21 में से 17 गए, कितने बचेंगे भाई, 4 बचेंगे। क्या आंसर हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका
होने वाला है। बेहद आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देता है, समझ में नहीं आता क्वेश्चन कैसे सोल्व करें। अगले क्वेश्चन की बात करूं, ए बी सी डी 4 ऐसी संख्याएं हैं कि ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक, ए का और बी का जो एलसीएम दे रखा है वो कितना है जी, ए और बी का एलसीएम जो है हमें कितना दे रखा है भाई, बी दे रखा है, बी ये रहा। बी और सी का जो एलसीएम है वो कितना है, सी, यानी कि बी और सी का जो एलसीएम दे रखा है वो कितना है, सी। इसी तरीके से सी और डी, सी और डी का जो एलसीएम है वो कितना है जी, डी। तो आपसे पूछा है कि बताइए ए बी सी डी इनका एलसीएम जो है वो कितना होगा। देखिए अगर आप एक चीज ध्यान से देखें, देखिए ए और बी का जो एलसीएम दिया है बाद वाली संख्या दी है, इसमें भी बाद वाली संख्या दी है, इसमें भी बाद वाली संख्या दी है, तो इनके सबसे बाद में क्या है, डी। तो इनका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, डी। फटाक से आंसर आपका इस तरीके से हो सकता है। लेकिन आप पूछेंगे जी ऐसे कैसे हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए दो संख्याएं मान लेते हैं, जैसे कि 2 हो गया 4 हो गया। अगर मैं इनका एलसीएम निकाल दूं तो इनका एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। क्योंकि देखिए एलसीएम वो संख्या होती है जो दोनों संख्याओं से पूरी की पूरी कट जाए, छोटी से छोटी संख्या। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको 2 तरीके अभी पीछे निकाले थे एलसीएम निकालने के। ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, तो कौन सी लेनी है, सबसे बड़ी। 2 की पावर 2 का मान कितना आ जाएगा, 4। तो एलसीएम कितना होगा इसका, 4। तो इन दोनों में बड़ी संख्या जो है वो क्या आ जाएगी, एलसीएम आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप आगे देखें, जैसे सपोज करो आपको 4 दे दिया और 8 दे दिया, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है जी। अगर आपको 8 दे दिया और आगे क्या दे दिया, 16, तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है जी। तो अगर आपसे मैं पूछ लूं कि बताओ 2 4 8 और 16 इनका एलसीएम बताओ, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, सबसे आखिरी वाली संख्या हो जाएगी 16। इसमें भी बड़े वाली थी, इसमें बड़े वाली थी, इसमें भी बड़े वाली थी। तो इस लॉजिक का प्रयोग करके क्वेश्चन को बनाया गया है कि दो संख्याएं ऐसी हैं ए और बी जिसका एलसीएम बाद की संख्या बी है, बी और सी में बाद की संख्या सी है, और सी और डी में बाद की संख्या है। तो सबसे आखिरी की संख्या जो है ए बी सी डी का जो एलसीएम होगा सबसे बाद की संख्या, यानी कि डी ही बिल्कुल इसका एलसीएम होने वाला है। क्वेश्चन का जो मेथड है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो पेपर में कहीं ना कहीं आसान क्वेश्चन भी आपको भारी पड़ने वाला है, आप उसको छोड़ने पे मजबूर हो जाओगे। इसलिए मेरी यही सलाह है कि आप एक अच्छा सा बेसिक बैच ज्वाइन करें और उसमें बढ़िया डिटेल में पढ़ें। जितने भी मेथड एक क्वेश्चन को करवाने के हो सकते हैं सारे करें। जैसे हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, तो हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ा सकते आपको, क्योंकि हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। उसके लिए स्पेशल कोर्स बनाया जाएगा जिसमें एक क्वेश्चन को अगर 4 तरीके से किया जा सकता है तो वे 4 के 4 तरीके आपको डिटेल में समझाए जाएंगे। फिर ये भी बताया जाएगा कि शॉर्ट तरीका बना कैसे है, क्यों हम इस शॉर्ट तरीके को ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में सिखाएंगे। बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो चीज़ों को डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं ट्रिक से। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब पेपर में आप जाते हैं तो इतनी सारी ट्रिक, आप हर चैप्टर में ट्रिक लगाना कोशिश करते हैं, हर क्वेश्चन में आप ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं, तो इतनी ज़्यादा ट्रिक आपके दिमाग में हो जाती हैं कि पेपर के टाइम पे कई बार वो आपको याद नहीं आ पाती हैं। तो इसीलिए आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई ट्रिक बनी क्यों है। अगर आपको ये पता चल गया ना ट्रिक कैसे बनी है, तो आपको ट्रिक रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी भी। आप पेपर में उसको ट्रिक को भी बना दोगे, क्वेश्चन को भी बना दोगे, और आपका क्वेश्चन कभी भी नहीं छूटेगा। देखिए मेरी पर्सनल अप्रोच यही रही है। जब मैंने अपने एग्जाम एमटीएस में 25 में से 25 नंबर लाए थे, बटे के बटे नंबर लेके आया था मैं, तो वो इसलिए नहीं आए थे कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्रिक से की थी। मुझे सभी चीज़ों के बेसिक कॉन्सेप्ट भी अच्छे से पता थे, कैसे ट्रिक बनती है ये भी अच्छे से पता थी। तो यही कारण होता है कि अगर किसी क्वेश्चन की ट्रिक याद नहीं आ पाई या किसी क्वेश्चन का एक मेथड आप भूल गए, तो दूसरे मेथड से आप क्वेश्चन करके आए, तभी बटे के बटे लाना संभव है। ठीक है, तो मेरी यही पर्सनल सलाह है। आप हमारे साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन बैच हमारा चल रहा है, उसमें हम बेसिक से सारी चीज़ बता रहे हैं। आप हमारे साथ भी जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए मैं बता देता हूं कि जल्द ही हम अपना कोर्स लॉन्च करने की तैयारी में लग रहे हैं। हमारी एप्लीकेशन है काकरान इंस्टीट्यूट की प्ले स्टोर पर, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर जल्द ही कोर्स आपको देखने को मिलेगा, बेसिक से डिटेल से। आप वहाँ भी हमसे पढ़ सकते हैं, जो भी आपके डाउट होंगे वो भी आपके क्लियर करे जाएंगे। पूरी मेहनत के साथ में तैयारी करें, कहीं से भी पढ़ें, किसी भी टीचर से पढ़ें, आप बेसिक से पढ़ें, शॉर्ट तरीकों पे भी काम करें, कैलकुलेशन को कैसे आसान करना है उस चीज़ पे भी काम करें। यही आपके सिलेक्शन का एक रास्ता है। देखिए सिलेक्शन का कोई भी शॉर्ट तरीका नहीं होता। अगर आप कोई भी शॉर्ट तरीका अपनाने की कोशिश करते हैं कि 2 महीने में मैं सिलेक्शन ले लूं, तो आप कहीं ना कहीं अधूरी तैयारी में रहेंगे।
और बार बार आपको दोबारा तैयारी करनी पड़ जाएगी। तो मेरी पर्सनल सलाह है, सभी टीचर अच्छे होते हैं, आप किसी का भी बेसिक से अच्छे से बैच ज्वाइन करें और उसको पूरा कंप्लीट करें, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होने वाला है अगला क्वेश्चन, 148 और 370 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं HCF। देखिए जैसे एलसीएम निकालने के 2 से 3 तरीके होते हैं, ऐसे ही एचसीएफ निकालने के भी 2 से 3 तरीके होते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है जी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या जी? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को पूरा पूरा काट दे, ठीक है। जो दी गई संख्याओं को पूरा का पूरा काट दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा का पूरा काट दे। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम दी गई संख्याओं से कट जाता है, और एचसीएफ जो है वो दी गई संख्याओं को पूरा का पूरा काटता है, ठीक है। जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हम वो छोटी से छोटी संख्या ढूंढते हैं जो इन दी गई संख्याओं से पूरी की पूरी कट जाए, और जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो हम वो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढते हैं। हाईएस्ट का मतलब है बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढते हैं जिससे 148 भी कट जाए और 370 भी कट जाए। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो आपको एचसीएफ एलसीएम में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एलसीएम जो है वो दी गई संख्याओं से कटेगा और एचसीएफ जो है वो दी गई संख्याओं को काटेगा। बस ये चीज आपको याद रखनी है। अब मेरे को देखना है सबसे पहले कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 148 को भी काट दे और 370 को भी काट दे। तो ऑप्शन से ट्राई करता हूं। ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जी? 148। तो सबसे पहले इसी को चेक कर लेते हैं। देखिए 148 से 148 तो कट जाएगा पूरा का पूरा, लेकिन जब मैं 148 से 370 को काटूंगा तो देखिए ये कटेगा या नहीं कटेगा। आप इस तरीके से भी भाग देकर चेक कर सकते हैं। 148 दूनी कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 का 6 का हासिल लगा 1, 14 दूनी 28, 29, 30, ठीक है। कितना बचेगा? 4 बच गया, और यहाँ पर कितना बच गया? 6 बच गया। अब देखिए इससे ये पूरा का पूरा नहीं कटेगा, तो इसका मतलब है एचसीएफ 148 तो नहीं हो सकता। फिर क्या हो सकता है? और बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे। बड़ी से बड़ी दूसरी संख्या कौन सी है? 74। 74 से 148 को काट के देखते हैं एक बार कटता है क्या। देखिए अगर मैं 2 की गुना कर दूं तो 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, बिल्कुल कट गया। और 74 से मैं 370 को भी काट के देखता हूं, ये कट जाएगा क्या? अगर मैं देखता हूं तो मुझे 5 की गुना करनी पड़ेगी तभी बाद में 0 आएगा। तो मैं 5 की गुना करके देखता हूँ। 5 चौक 20, हासिल लगे 2, 5 सते 35 और 2 कितने हो जाएंगे? 37, बिल्कुल कट गया। तो मेरा एचसीएफ जो है वो कितना हो गया? 74 हो गया। तो इस तरीके से आप ऑप्शन का सहारा लेते हुए आसानी से कर सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या देखें, उसमें से देखें सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ऑप्शन में कौन सी है, इनको काटेगी, ठीक है। सबसे पहले देखा मैंने 148, 148 से 148 तो कट गया, 370 नहीं कटा। इसका मतलब एचसीएफ ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। फिर उसके बाद इनमें से बड़ी संख्या कौन सी? 74। 74 से भाग करके देखा तो कट गया, ठीक है। देखिए एक तरीका और बता देता हूं मैं आपको, जो कि आसान तरीका है, छोटा तरीका है, उससे भी हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक तरीका और भी हो सकता है इसका, अलग भी 2-3 तरीके हैं इसके क्वेश्चन को सोल्व करने के, लेकिन मैं यहाँ पर उन तरीकों की बात कर रहा हूँ जो आपका एग्जाम में समय बचाएंगे। जैसे कि एक तरीका क्या हो सकता है कि 148 और 370 इन दोनों का अंतर निकाल दो। इनका अंतर कितना आएगा? अगर मैं इसमें से 370 में से 148 को घटा लूँ तो इनका अंतर जो आएगा 10 में से 8 जाकर कितने बचेंगे? 2, और यहाँ पर फिर कितने बच जाएंगे? 6। 6 में से 4 जाकर कितने बचेंगे? 2, और 3 में से जाकर भी कितने बचेंगे? 2। तो ये कितना आ गया? 211। इन दोनों का क्या निकाल दिया? अंतर। अब इस अंतर के टुकड़े करने हैं। सबसे पहले जब इस अंतर के टुकड़े करेंगे तो इसको 2 से भाग दो, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, तो एक टुकड़ा हो गया। इससे 2 से भाग देने पर कितना आया? 111 गुना 2। तो 111 कहीं भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसलिए 111 तो आंसर नहीं होगा। दूसरा क्या तरीका निकाल सकते हैं? इसको 3 से भाग करके देखते हैं। अगर 3 से इसको भाग करके देखें तो भाग हो जाएगा कि 2, 3 सत्ते 21, 3 सते 21, बचा 1, 3 चौक 12, बिल्कुल 3 से कट गया। तो इनमें दूसरी बड़ी संख्या कौन सी है? 74। ऑप्शन में 74 दे रखा है, आंसर हो जाएगा आपका 74। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ अंतर होता है या अंतर का कोई गुणनखंड होता है। एचसीएफ क्या होता है? या तो दोनों संख्याओं का अंतर या अंतर का कोई गुणनखंड। इस तरीके से भी आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद है ये दूसरा तरीका भी आपको समझ में आया होगा। एक तरीका और भी हो सकता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, जो बेसिक तरीका होता है जिससे आप 10वीं 11वीं में पढ़े होंगे। उस तरीके की हम बात नहीं करने वाले होंगे, ज्यादातर बच्चों को पता होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? 245, 175, 385 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो एक तरीका
वो वाला जो मैंने आपको ऑप्शन से बताया था, दूसरा तरीका जो मैंने आपको बाद में बताया था अंतर वाला। दोनों से क्वेश्चन करके दिखा दूंगा। सबसे पहले देखते हैं एचसीएफ क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो ऑप्शन में सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 35 है। तो 35 से इनको भाग करके देखते हैं क्या ये 35 से तीनों की तीनों संख्याएं कट रही हैं क्या। अगर मैं इससे 35 से इसको भाग दूं, जैसे कि 245 है, इसको कहीं से भाग दो 35 से, तो कितनी बार मारनी चलेगी, 8 या 24 होते हैं। तो 7 बार देखता हूँ मैं भाग करके, 7 पंजे 35 का 5 का हासिल लगे 3, और 7 या 21, 22 23 24, बिल्कुल। तो 35 से कितनी बार कट गया, 7 बार कट गया। ठीक है जी, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। 175 से देखते हैं भाग करके 35 से। 35 से 130 को देखिए, 5 पंजे 5 या 15 होता है, लेकिन 6 या 18 तो ज़्यादा हो जाएगा। 5 या 15 करके देखते हैं, ये कितना है 17। ठीक है, तो अगर मैं 5 से गुना करके देखूँ तो 5 पंजे 25, हाथ से लगे 2, 5 या 15 16 17, तो बिल्कुल कट गया है पूरा का पूरा। 385 को और चेक कर लेते हैं, किससे भाग देंगे, 35 से भाग देंगे। 35 ही कम 35 कितने बच गए, 3 उतार लिया 5, 35 ही कम 35, पूरा का पूरा कट गया। यानी कि 35 ही वो संख्या है बड़ी से बड़ी जिससे 245 175 385 पूरे के पूरे कट जाएंगे। यानी कि इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे अंदाजा लगाया कि 7 बार कटेगा या 5 बार कटेगा। देखिए सबसे पहले क्या काम करें, आप ये वाली संख्या छोड़ दें, बाद वाली दोनों की संख्या छोड़ दें। अब 3 से 24 को काटने की कोशिश करें, 3 अठे 24, तो या तो मारनी 8 बार चलेगी या 8 से कम बार चलेगी, क्योंकि 3 नम कितना हो जाएगा 27, वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने देखा अगर 3 अठे 24 में चलाता हूँ तो 8 पंजे 40 की 0 हासिल, 4 और हासिल के लगेंगे, तो ये 8 या 24 और 4 कितने हो जाएंगे 28, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या करा, 7 बार मारनी चलाई, क्योंकि मुझे पता था कुछ हासिल भी जाएगा। जब ये 8 या 24 तो पूरा का पूरा हो ही रहा है, कुछ हासिल भी जाएगा, तो इसीलिए मैंने 7 बार मारनी चलाई, पूरा का पूरा कट गया। फिर मैंने देखा इसका ये बाद कर, इसका ये बाद का छोड़ दो, तो अगर मैं इसमें 6 से गुना करता हूँ, 6 या 18 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 से गुना करके देखेंगे, 5 या 15, 5 की गुना करके देखिए 175, पूरा का पूरा कट गया। तो ये तरीके आपको पता होने चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर मैं बात करता हूँ दूसरे मेथड की, आप सोचे होंगे दूसरे मेथड से कैसे होगा। देखिए जैसे मुझे दे रखा है कि 245 245 175 और 385, मुझे इनका एचसीएफ निकालना है। तो मैं ऐसी दो संख्याएं लूंगा इनमें से जिनका अंतर सबसे कम हो। तो दो संख्याओं का सबसे अंतर कम कहाँ है, पहले तो इन दोनों का अंतर करके देखता हूं मैं, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है। देखिए 5 में से 5 गया 0, और 17 में से 24 में से 17 गए, कितने बच गए 70। अगर यहाँ पे अंतर निकालता हूँ, 5 में से 5 गए 0, 8 में 7 गया 1, 3 में से गया इतना 210। और अगर इन दोनों का भी अंतर मैं देखूँ तो 0, और 8 में से 4 गए 4, 3 में से गया 2, 140। तो तो इन दोनों का अंतर जो है वो कितना आ गया 140। सबसे कम अंतर किसके बीच आया है, इनके बीच में आया है। तो यानी कि या तो एचसीएफ क्या होगा, या तो एचसीएफ होगा 70। ठीक है जी, या तो एचसीएफ क्या होगा 70 होगा, या 70 का कोई टुकड़ा होगा, गुणनखंड होगा। तो 70 के गुणनखंड अगर मैं करके देखूं तो 2 से भाग देने पर ये कितनी बार कटेगा 35 बार। तो एचसीएफ क्या हो सकता है 35 भी हो सकता है। तो ऑप्शन में देखेंगे आंसर 70 है या 35 है, क्या दे रखा है ऑप्शन में, क्या मिल गया मेरे को 35 मिल गया। तो मेरा आंसर क्या होगा 35। ठीक है जी, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्या होने वाला है, 12 गुना 15, 15 गुना 21, 21 गुना 12 का मैच पे क्या करें, एचसीएफ याद करें। ठीक है जी, तो ऐसी संख्या देखनी है एचसीएफ। फिर अगेन अक्सीएफ क्या होती है, वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दी गई संख्याएं पूरी की पूरी कट जाएं। आपको इनकी गुना करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप तो ये देखिए इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है, इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या ऐसी है जो इन सबको काट दे। तो सबसे पहले लेते हैं सबसे बड़ी संख्या, एचसीएफ क्या होती है बड़ी से बड़ी संख्या। तो सबसे पहले लेते हैं 27 को ले लेते हैं। तो मैं देखता हूं कि 12 गुना 15, क्या ये 27 से पूरा का पूरा कट जाएगा क्या, भाग हो जाएगा क्या। तो अगर मैं भाग करके देखता हूँ, 3 नम 27, 3 चौक 12, कट गया जी। 3 तिया 9, 3 पंजे 15। अब ऊपर कितना आ गया 5 चौक 20, और नीचे कितना आ गया 3, 3 से 20 पूरा का पूरा नहीं कटेगा। तो इसका मतलब है 27 से 12 गुना 15 जो है वो पूरा का पूरा नहीं कटने वाला। तो 2700 आंसर हो नहीं सकता। अब 27 के बाद कौन सी संख्या ऐसी बची जिससे मैं भाग करके देखूं बड़ी से बड़ी। तो 1 3 9 में सबसे बड़ी संख्या कौन दिखाई दी, 9। तो 9 से भाग करके अगर मैं देखता हूं पहली संख्या को, 12 गुना 15 को 9 से अगर मैं भाग करूं तो देखिए 3 तिया 9, 3 चौक 12,
हाँ 3 पंजे 15, पूरा का पूरा कट गया कितनी बार, 20 बार, ये तो हो गया सही। इसको चेक करके देखता हूँ, 15 गुना 21 को 9 से भाग करके देखूं अगर मैं, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 सते 21, ये भी पूरा का पूरा कट गया कितनी बार, 35 बार। इसको अगर भाग करके देखूं 21 गुना 12 को, किससे, 9 से, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 सते 21, ये भी कितनी बार कट गया, 28 बार। तो 9 ही वो संख्या है बड़ी से बड़ी जिससे ये और ये तीनों को तीनों कटते हैं, तो मेरा एचसीएफ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सबसे बेहतर और सबसे आसान तरीका एचसीएफ एलसीएम को सोल्व करने का यही है, ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या है कि 1683, 2244, 5049 का महत्तम समापवर्तीय एचसीएफ जो है वो कितना है, x है। तो x के अंकों का योगफल ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन अब हमें कंफ्यूज करने वाला आ गया। क्या आ गया, कंफ्यूज करने वाला, क्योंकि इसमें हमसे एचसीएफ तो पूछा नहीं है। एचसीएफ निकालो पहले, एचसीएफ के अंकों को जोड़ो और जोड़ने के बाद आंसर दो। तो मैंने एक चीज आपको दूसरा तरीका इसीलिए सिखाया था कि ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए तो आप आसानी से कर पाए उस क्वेश्चन को। ठीक है जी। तो हमसे क्या पूछा है कि एचसीएफ x है, तो x के अंकों का योगफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखेंगे सबसे कम अंतर किस किस के बीच में है। तो सबसे पहले अगर इनका अंतर देखता हूं मैं, तो इनका अंतर कितना होगा, 4 में से 3 जाकर कितना बच गया, 1, 4 में से 8 नहीं घटेगा, 1 हासिल लेना पड़ेगा, 14 हो जाएगा, 8 और 6 14 होता है, 6 बचेगा। फिर इसके बाद यहाँ से कितना रह जाएगा, 5, तो कितना यहाँ कितना रह जाएगा, 21, यहाँ कितना बचेगा 21, और यहाँ कितना बच गया 16, तो 16 और 5 21 होता है, तो कितना बच गया 561 बच गया। ठीक है जी। अब इन दोनों का अंतर अगर मैं निकालूं तो 9 में से 4 गए कितने बचे 5, 4 में से 4 गए कितने बच गए 0, फिर इधर 50 में से 22 अगर मैं घटाऊं, या 10 में से 8 2 गए तो 8 बच गए, यहाँ से कितने बचे 4 में 2 गए तो 2। ठीक है जी। और इन दोनों का अंतर भी ज्यादा होने वाला है, सबसे कम अंतर क्या मिलेगा 561 मिलने वाला है। तो या तो एचसीएफ कितना होगा जी 561 होगा, या 561 का कोई क्या होगा गुणनफल होने वाला है। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखते हैं क्या हमारा एचसीएफ 561 है या नहीं है। तो अगर एचसीएफ 561 है तो 561 से ये वाली ये वाली ये वाली तीनों की तीनों संख्याएं पूरी की पूरी कटनी चाहिए। तो चेक करके देखते हैं क्या 561 से 1683 कटेगा या नहीं कटेगा। इसमें थोड़ी सी आपको इस क्वेश्चन में मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन करें तो भी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए इसके बाद में 3 है, अगर मैं इसमें 3 की गुनाई कर दूं तो 3 एकम 3, 6 तिया 18 हासिल लगा 1, 5 तिया 15, 1 16, बिल्कुल कट गया जी। फिर इसके बाद मैं इसको भाग करके देखता हूँ 2244 को, किससे 561 से। देखिए इसके बाद में क्या है 4, तो 4 की गुना करके देखते हैं, 4 एकम 4, 6 चौक 24 का 4 का हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, कट गया ये भी पूरा का पूरा। 561 से अब मैं अगर इसको भाग करके देखूं कितना 5049 को, देखिए इसके बाद में 9 है और इसके बाद में 1 है, तो 9 की गुना करके देखता हूँ, 9 एकम 9, 9 छिक 54, 54 का 4 हासिल लगे 5, 9 पंजे 45 और 5 50। तो इसका मतलब है 561 ही वो संख्या है जिससे ये पूरा का पूरा कटेगा। तो एचसीएफ जो है वो कितना आ गया मेरे हिसाब से, एचसीएफ आ गया जी 561। पूछा है एचसीएफ अगर x है तो x के अंकों का जोड़ ज्ञात करें, यानी कि एचसीएफ के अंकों का जोड़। तो 6 और 5 11 और 1 12, तो अंकों का जोड़ कितना आ गया 12 आ गया। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है ये तरीका आपको समझ में आया होगा। और भी तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के, लेकिन जो अच्छा तरीका है आसानी से समझने वाला है वो मैंने आपको समझा दिया। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, दो सह अभाज्य संख्याएं का गुणनफल 117 है, तो उनका एचसीएफ ज्ञात करें। देखिए हमेशा याद रखिए सह अभाज्य संख्याओं की परिभाषा ही क्या कहती है कि ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना हो 1 हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी कि सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है 1 होता है। कुछ भी दे रखा हो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए। ठीक है जी।